नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव, लेकर हाजिर हूं हमारे खास प्रोग्राम जिसका नाम है किस्मत का कार्ड। दोस्तों, कार्तिक मास की चतुर्थ तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है और करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन चंद्रमा के साथ ही शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ के व्रत का महत्व बताया था। इसके अलावा द्रौपदी ने अर्जुन के लिए ये व्रत रखा था। तभी से पत्नियां अपनी पति की सलामती के लिए ये उपवास रखती हैं। आज जानेंगे करवा चौथ के व्रत के बारे में। हमारे साथ जानी मानी टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रो एनालिस्ट एंड लेखक भूमिका कलम जी जुड़ चुकी हैं। आइए, आपका स्वागत है भूमिका जी। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि किस तरह से पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में सफलता के मानकों तक पहुंचने के बाद भूमिका जी ने कर्म और ध्यान का मार्ग चुना है। पिछले कई वर्षों से भूमिका ने हजारों लोगों के लिए टैरो कार्ड पढ़कर उनके भविष्य के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया है। सबसे पहले भूमिका जी, आपसे करवा चौथ के बारे में हम जानना चाहेंगे। क्यों मनाया जाता है पर्व, क्या महत्व है इसका, क्या कुछ खास होता है इस दिन? देखिए, करवा चौथ का जो व्रत है, जैसे कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है और कार्तिक मास की चतुर्थ तिथि पर होता है। ये बेसिकली रिश्तों को और स्पेशली पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत करने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग कड़ी के रूप में देखा जाता है। सनातन में भी इसका बहुत महत्व है। खास बात यह है करवा चौथ के महत्व पर पर्व में करवा चौथ का जो व्रत है और इसका पूरा पर्व के तौर पर यह हमारे यहाँ भारत में मनाया जाता है कि पति की लंबी आयु के लिए पत्नी इस दिन व्रत रखते हैं। और ये व्रत काफ़ी कठिन भी होता है क्योंकि इसमें जल और अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। इस तरह से इस व्रत को रखा जाता है। कई लोग निर्जला भी करते हैं, कई लोग अपने स्वास्थ्य की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए करते हैं। लेकिन इस व्रत का महत्व खास करके इस रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, और दूसरी बात कि पति और पत्नी की दोनों के स्वास्थ्य को लेकर यदि देखा जाए तो पति के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए ये व्रत जो है महिलाएं करती हैं अपने पति के लिए। महत्वपूर्ण व्रत होता है और काफी खास भी माना जाता है हिंदू मान्यता के अनुसार भी। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी पूजा का क्या विधान है, क्या कुछ विधि होती है? जी, देखिए, इस बार जो करवा चौथ आ रही है जिस दिन, ये बहुत बड़ा एक संयोग है क्योंकि इस दिन जो चंद्रमा है चतुर्थी के दिन रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही पसंदीदा नक्षत्र माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के जो प्रभाव है बहुत शुभ होते हैं। तो बेसिकली वैसे भी ये व्रत जो है चंद्रमा की पूजन की जाती है। इसमें चंद्रमा को देखने और उनको अर्घ्य देने के बाद, उनकी पूजन विधि पूरी करने के बाद व्रत का पारण होता है। इस पूरी विधि में जो भी महिलाएं हैं उनको सबसे पहले प्रातः में संकल्प जरूर लेना चाहिए। जैसे भी अपने देवस्थान में स्नान के बाद जो है देवस्थान में अपने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपना जो व्रत है वो पति की सुरक्षा के लिए, अपने रिश्ते की सुंदरता के लिए, अखंडता के लिए रख रही हूँ। और इस रिश्ते को यूं ही देव कृपा प्राप्त होती रहे। इस तरह से इस जो है वो व्रत को किया जा सकता है शुरुआत में। और फिर इसके बाद दिन भर जो गतिविधियां होती है ये बहुत सारी अलग अलग तरह की होती है। वैसे इसमें एक जो होता है वो पढ़ा भी जाता है, पाठ भी पढ़ा जाता है, एक कहानी पढ़ी जाती है इस पूरे व्रत में। इस कहानी का शाम के समय और करवा का पूजन होता है क्योंकि करवा माता की पूजन इसमें खास होती है, जिसमें कि इस व्रत में करवा माता का जो पूरा है चित्र बना के या तो उकेरा जाता है दीवार पे या फिर उनका पोस्टर लगा के और फिर उनके चित्र की पूजा होती है। करवा एक छोटे मटके के आकार का जो मिट्टी का घड़ा है उसकी पूजा होती है। उसमें दीपक प्रज्वलित किया जाता है, कुछ मीठा भोग उसमें रखा जाता है और चंद्रमा को जो है दूध, मीठा यानी मिश्री और जल मिला के अर्घ्य दिया जाता है। पति को चंद्रमा के साथ देखा जाता है ताकि उनकी आयु जो है वो वृद्धि हो। इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से इसका पूजन भी किया जाता है। और भूमिका जी, आपने बीच में जिक्र किया भी करवा चौथ की कथा का, और बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं कि करवा चौथ पर किसी कथा का वचन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपसे समझना चाहूँगी इस कथा का क्या महत्व है, और मैं चाहूँगी कि आप उस कथा का भी कुछ सार हमारे दर्शकों को बताएं।
देखिए, कथा बहुत तरह की हैं और सब जगह भारत में जिस तरह से संस्कृति की भिन्नताएं हैं, तो सब जगह अलग अलग तरह की कथाएं पढ़ी जाती है। लेकिन इसकी जो बेसिक कथा चंद्रमा से संबंधित है, चंद्रमा की पूजा से संबंधित है। और इसमें जब करवा की पूजा होती है, शिव पार्वती, शिव जो है उन्होंने जो पार्वती जी को एक बात बताई थी, एक कथा सुनाई थी, और उसमें यही था कि पति की लंबी आयु के लिए किस तरह से करवा, यानी कि एक कच्चे मिट्टी के घड़े से आप उसमें पूजन करते हैं और सारी चीज़ें उसमें रख के और फिर उस कथा को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि उसमें आप प्रार्थना करते हैं। इसमें एक खास बात यह है कि जब पौराणिक कथाओं में जो किरदार हैं उसमें भगवान शिव की भक्त, माँ पार्वती की भक्त, उनके पति की मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, यम उनके प्राण हर लेते हैं और उस समय वो भगवान शिव और पार्वती को याद करती हैं। लेकिन उनको कहीं पर भी उनको जो बताया जाता है कि आप करवा की पूजन करेंगे तो आपके लिए ये जो है वो पूरा शुभ हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया पूरी शुभ हो जाएगी, पति के प्राण वापस आ जाएंगे। लेकिन एक करवा भी उस समय नहीं मिलता है। उस समय माँ पार्वती वहां पे प्रकट होकर उनको करवा प्रदान करती हैं अपने हाथ से और सौभाग्य का वरदान देती हैं। इसीलिए करवा की पूजा की जाती है माता के स्वरूप में, क्योंकि माँ पार्वती वो करवा लेकर आई थी। और माता की पूजन के साथ करवा की पूजन जो है उसके साथ चंद्रमा का देखना, ये माना जाता है कि किसी भी स्त्री द्वारा यदि इस व्रत को किया जाता है और इस तरह से उसकी शाम को पूजा की जाती है चंद्रमा के समय में, तो ये पति की आयु में वृद्धि करता है। बिल्कुल साथ ही, और जब पूजा करने की बात आती है तो महिलाओं का अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी विधि होती है। सही विधि इस पूजा की क्या है और किन किन बातों का पूजा के दौरान ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पूजा के समय जब भी आप करवा चौथ की पूजा करें तो कोई भी जो करवा लेते हैं वो क्रैक नहीं होना चाहिए, इन्हें कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसका बहुत विशेष ध्यान रखें। करवा का एक पूरा आता है जिसमें कि एक छोटी सी डंडी भी निकली हुई आती है, उस तरह के करवा होते हैं। करवा के साथ एक दीपक रखा जाता है और खास बात है कि उस दिन एक नारियल भी वहाँ पे आप पूजा की पद्धतियों में रखें। दूसरा, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये पूजा जो है, पूजा पद्धतियाँ शाम, संध्याकालीन और रात्रि तक चलती हैं, तो आप खास ध्यान रखें। जो महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कर रही हैं, पति के स्वास्थ्य के लिए कर रही हैं, ऑफकोर्स सभी लोग उसी के लिए कर रहे हैं, तो अपने विवाह के समय का यदि आपके पास गठबंधन से संबंधित कोई वस्त्र है जिसको आपने चुनरी के रूप में ओढ़ा है, तो उसका आपको प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस समय पूजा में भी आपको उस पर ब्लेसिंग्स मिली है। वो चीज़ आप जो है आज भी उसमें उपयोग कर सकती हैं। या सिर पे हमेशा वस्त्र लेकर ही इस पूरी पूजा पद्धति को करना चाहिए। ये विशेष चीज़ें हैं। इस समय कुशा का प्रयोग भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो बहुत आवश्यक नहीं है। भगवान श्री गणेश, भगवान श्री शिव और माँ पार्वती की, पूरे शिव परिवार की, कार्तिकेय जी की, पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है और पूरे शिव परिवार की पूजा का ही पूरा महत्व है। बिल्कुल। और भूमिका जी, ये बात भी स्पष्ट है कि परिवार की लंबी उम्र और पति की लंबी उम्र के लिए कई महिलाएं ये व्रत रखती हैं। करवा चौथ अगर देखा जाए तो साल में एक बार आता है, लेकिन ऐसा कोई विशेष पूजा जिसे आप बताना चाहें जिससे साल भर पति और घर वालों की स्वस्थता की कामना कर सकें? जी हाँ, बिल्कुल। करवा चौथ जैसे चतुर्थी के दिन आता है तो कई लोग एक संकटी चतुर्थी का व्रत जो है वो हमेशा करते हैं, पूरे वर्ष करते हैं। जो भी चाहते हैं इस तरह से, इसमें तो संकटी चतुर्थी का व्रत तो पति भी करते हैं, लेकिन महिलाएं जब इस व्रत को धारण करती हैं तो वो पूरे परिवार और पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को धारण कर सकती हैं। पूरे हर बार चतुर्थी का व्रत इसी तरह से आता है। पूर्णिमा के बाद वाला जो संकटी चतुर्थी होते उसको आप कर सकते हैं अपने परिवार पे आने वाले संकटों को टालने के लिए। वर्ष भर आप इस व्रत को कर सकते हैं, महीने में एक बार। बिल्कुल। साथ ही भूमिका जी, देखा जाता है कि सुहागन इस दिन काफ़ी विशेष श्रृंगार करती हैं और कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए ये सब। और ये भी समझना चाहेंगे कि अगर पुराणों की बात की जाए, वेदों की बात की जाए, तो श्रृंगार का क्या महत्व उनमें लिखा हुआ है? श्रृंगार का बहुत महत्व है। हमारे सनातन में हर चीज़ जो महिलाएं उपयोग करती हैं उस चीज़ का कुछ ना कुछ वैज्ञानिक तथ्य ज़रूर है। जैसे जो टीका यहाँ पे लगाया जाता है, ये टीका जो यहाँ पे दिखाई देता है, जिसको बोरा भी कहते हैं कई अलग अलग पद्धतियों में, उसको जब आप यहाँ पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं क्लिप से, या
किसी भी माध्यम से। यहाँ पे हमारे एक चक्र की मतलब ऊर्जा का एक स्तर है जिसमें आप जब भी कोई प्रेशर डालते हैं तो वो चीज़ जागृत होती है। इसका मतलब आपकी अवेयरनेस या आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है, सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इसी तरह से अलग अलग श्रृंगार जब हम गले में पहनते हैं तो हमारे जो विशुद्धि चक्र है इस पर उसका फर्क पड़ता है। हमारे श्रृंगार की हर विधि, जैसे बिंदी की यदि हम बात करते हैं तो बड़ी बिंदी लगाते हैं या फिर बिंदी के साथ कुछ और चीज़ों का उपयोग होता है। इन चीज़ों से खासकर आज्ञा चक्र जो हमारा है ये काफ़ी जागृत रहता है और महिलाएं एक्टिव रहती हैं। उन्हें आगे की चीज़ें, और जैसे कहते हैं ना कि एक सिक्स सेंस होता है, वो सिक्स सेंस की बात इसीलिए की जाती है बिकॉज यहाँ पे जब बिंदी लगाते हैं तो आज्ञा चक्र आपका एक्टिव रहता है। खास बात यह है कि जैसे फूलों से श्रृंगार किया जाता है तो फूल प्रफुल्लता का यानी प्रसन्नचित्त रहने का एक द्योतक है, तो उस दिन गजरा लगाना है आपको ताकि आप खुश रहें। वैसे भी हमारा देश उत्साह और उत्सवों का देश है, तो आपका उत्साह बना रहे, उत्सव में आप अपने आपको पूरी तरह भागीदारी के साथ वो करें, इसीलिए सारे श्रृंगार के अलग अलग महत्व है। और भूमिका जी, आपने हाल ही में जिक्र किया कि इस बार जो करवा चौथ है वो काफ़ी खास है, एक विशेष संयोग बन रहा है। क्या कुछ विशेष पूजा इसके लिए है जिससे विशेष फल की प्राप्ति भी हो? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो संयोग बन रहा है ये 500 वर्षों में इस बार का संयोग है। बहुत विशेष सिद्ध योग में रोहिणी नक्षत्र के साथ चंद्रमा है इस समय, और ये 6:30 बजे यानी 6:30 से ये शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही पूजा पद्धतियां होती है करवा चौथ की। मेरा ये मानना है कि यदि इस दिन कोई भी सुहागन स्त्री अपने कुमकुम को सिद्ध करना चाहें तो वो कर सकती है। माता पार्वती के लिए आप जो कुमकुम या जो सुहाग का सामान लें उसके साथ एक कुमकुम की अलग से आप एक डिबिया लें और उस कुमकुम की डिबिया को पूरी पूजा में रखें, और फिर बाद में भी आप अपने उस कुमकुम को हमेशा या सिंदूर को अपने हमेशा उपयोग करें। ये आपके घर के स्वास्थ्य, घर के हर परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ होता है। और साथ ही मैम ये भी समझना चाहेंगे कि करवा का इस्तेमाल किया जाता है इस पूजन में, करवा का क्या महत्व होता है, साथ ही सीके भगवान चंद्र को अर्पित की जाती है, इसका क्या महत्व है? करवा का सबसे पहले महत्व ये है कि करवा में जो पानी मतलब कि उसमें काफी चीजें भर के रखी जाती है, सब जगह सब लोग अलग अलग चीजें भरते हैं, और एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है करवा के साथ। तो उसका ये महत्व है कि आप जो भी शरीर, उस समय जब ये घटना हुई थी जब माँ पार्वती ने अपनी भक्त को ये करवा दिया था और उनको कहा था कि इसके जो इसमें जो अग्नि तत्व है और जल तत्व है इन दोनों से आपके पति के प्राण लौट आएंगे। तो इसका ये महत्व माना जाता है कि शरीर मिट्टी का जरूर है लेकिन जो पंच तत्व हैं उनकी फिर से विशुद्धि होने से आपके स्वास्थ्य और आपके जो है लंबी आयु की आप पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं इस तरह के व्रत और पद्धतियों से। साथ ही सीख भी समझना चाहेंगे मैम, क्यों चंद्रदेव को सीख अर्पित की? हाँ, चंद्रमा को जो अर्पित करते हैं इसमें चंद्रमा क्योंकि चतुर्थी के दिन चंद्रमा जैसे अपने एक नक्षत्र में है, इस बार रोहिणी नक्षत्र में, और सामान्यतः चंद्रमा की पूजा हम अपने मन की शांति के लिए और रिश्तों की खूबसूरती के लिए, मिठास के लिए करते हैं, इसीलिए उनको चीजें अर्पित की जाती है। साथ ही करवा देने का भी एक विशेष विधि क्या इसमें भी होती है कि जिस तरह से कहा जाता है कि ये कुछ लोग करवे को विसर्जित कर देते हैं, शक्कर के करवे जब चढ़ाए जाते हैं तो वो किसी को दान कर देने चाहिए, क्या होता है इसकी विधि, क्या होती है? हाँ जी, अलग अलग विधियां हैं, बिल्कुल। इसीलिए मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को नहीं कह रही हूँ, जिसके यहाँ पे जो विधि है वो अपने विधि विधान से कर सकते हैं, लेकिन करवा को यदि आप विसर्जित करते हैं उसकी बजाय जब हम दान करते हैं उसका एक अलग महत्व है। दान करने यानी किसी सुहागन स्त्री को ही एक सुहागन उस करवे को भेंट करती है, तो जिन्होंने व्रत नहीं भी किया है आप उनको भेंट करके एक तरह से ये ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं कि आपके यहाँ भी सभी लोग स्वस्थ हों और आपका भी सुहाग जो है वो अखंड बना रहे। इस तरह से ब्लेसिंग्स दी जाती हैं। तो ब्लेसिंग्स हमेशा एक तरह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो रिवर्ट अपने खुद पर भी आती है, इसलिए डोनेशन का एक अपना महत्व होता है। बिल्कुल। और आपसे सरगी का भी महत्व समझना चाहेंगे। ज़्यादातर देखा जाता है कि पंजाबी महिलाएं जो होती हैं वो सरगी लेती हैं, कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इसका चलन इतना नहीं है, समझना चाहेंगे।
हाँ जी, सरगी बेसिकली कई जगहों पर ऐसा होता है कि सरगी की जो रस्म है वो मायके से लड़की के लिए आती है, या जो भी महिला है उनके मायके से सरगी आती है। सरगी में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, खाने की कुछ और अच्छी वस्तुएं होती हैं, साथ में आपके लिए कुछ सुहाग का चूड़ा और जो है वो कपड़े होते हैं। लेकिन इसमें जो खाने की चीजें उनका इसलिए महत्व होता है क्योंकि सरगी जो है वो सूर्योदय के पहले हो जाती है, यानी कि आप सूर्य उदित होने के पहले ही आप उसको खा लेते हैं, ताकि दिन भर आपको जो भूखे रहना है, आपको उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी चीज नहीं खानी है। तो उसके लिए एक अपना कहना चाहिए कि बॉडी में आपके कैपेसिटी बनी रहे, इसलिए सरगी का बेसिकली महत्व इस तरह का एक ब्लेसिंग्स के रूप में है। जी हाँ, मतलब इसमें जो व्रत की पूरी विधि है, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। सूर्योदय के बाद से जो पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, इसलिए सूर्योदय के पहले ही सरगी खाने का प्रचलन है। सरगी में वही है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप थोड़ा सा खा लेते हैं तो दिन में आपको प्यास और भूख जो है वो नहीं लगे, ये रहता है। ब्लेसिंग्स रहती है मायके वालों की, आपके ससुराल वालों की, आपके बड़ों की, कि आपको एक आशीर्वाद बना रहे कि आप अपना जो व्रत का संकल्प ले रहे हैं आप उसको कंप्लीट कर सकें, पूर्ण कर सकें। बिल्कुल। और साथ ही देखा जाता है कि करवा चौथ का, जैसे आपने कहा कि काफ़ी जो कठिन होता है ये व्रत, और जितनी भी नवविवाहित महिलाएं होती हैं वो कई बार डरती भी हैं इस व्रत को करने से। अगर कोई महिला इस व्रत को नहीं करती है कि तो क्या उनको उनके जीवन पर कोई गलत प्रभाव पड़ता है? नहीं, देखिए, गलत प्रभाव तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हाँ एक चीज है कि यदि व्रत है तो उसका कोई ना कोई महत्व जरूर है। मतलब कोई पद्धति बताई गई है किसी तरह से, तो उसका एक अपना महत्व है। और आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो लोग व्रत नहीं कर सकते, भूखे नहीं रह सकते, लेकिन आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। जो महिलाएं व्रत कर रही हैं उनके साथ बैठ के आप पूरी पूजा पद्धति कर सकते हैं। आप कहानी, उसकी जो पूरी कथा है उसको सुन सकते हैं। भगवान शिव के पूरे परिवार को आप जो है पूजन पद्धतियां करके आप भी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। बिल्कुल भूमिका जी, और ये भी समझना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनके लिए व्रत रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। कई बार परिवार में सूतक लगे हों, ऐसी सिचुएशन में महिलाएं क्या कर सकती हैं? नहीं, देखिए, ऐसे सिचुएशन में तो व्रत किया ही नहीं जाता है। आप संकल्प जरूर ले सकते हैं कि हम इस तरह से इस व्रत को धारण नहीं कर सकते, लेकिन इसकी सिद्धि जो है या इस पूजा की जो प्रक्रिया है उसको करने की कोशिश करेंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए तो व्रत या भूखे रहने की जो भी कोई भी पद्धति है वो निषेध है, यानी प्रोहिबिटेड है, तो करना ही नहीं है। और जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, ऐसे लोगों को भी व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है उनके लिए किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। जिन माताओं के बच्चे छोटे हैं, जो जिनके बच्चे फीड करते हैं, तो ऐसी माताओं को भी व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी पूजन पूरी कर सकती हैं और उसका कोई दोष नहीं है इस तरह का, उसमें डरने की बात नहीं है। आप उसके लिए कुछ और डोनेट वगैरह कर सकते हैं कि इस तरह से यदि इस बार व्रत नहीं कर पाए तो हम इस चीज को डोनेट कर देंगे। तो ये थी भूमिका जी, और आज हमने उनसे जाना कि आखिर एक सुहागन के लिए करवा चौथ के व्रत का क्या महत्व होता है, साथ ही इस दिन किस तरह की विधि विधान से पूजा की जाती है। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।